बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मैं जी हाज़िर हूँ अनदर व्लॉग के साथ। और जी ये रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ खीर। खीर जो है ना मेरी उबल के चूल्हे में पड़ चुकी है उबल गई है मेरी खीर। ये खाना वाना खाने के बाद ना तकरीबन मैंने 7:15 बजे तक जो था ना मैंने रख दी थी, क्योंकि गैस चली जाती है और जो आँच थी ना वो मैंने तेज़ कर दी थी। तो खीर जो ना मैं डब्बे वाली ही बना रही हूँ। तो ये 3 पैकेट थे और 3 किलो दूध में मैं बना रही हूँ। तो आँच जब मैंने तेज़ की ना तो वो खीर जो थी ना मेरी उबल गई। ये हो ही नहीं सकता कि खीर ना उबले और चाय ना उबले, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मज़े की नहीं बनती फिर तो यहाँ पे चूल्हे में उबल गई थी तो मैंने कहा चले अब फटाफट मैं बना लूँ। मुझे टेंशन थी कि गैस ना चली जाए, और गैस जो है 9:15 9:30 तक चली जाती है। इतनी गर्मियों में भी समझ नहीं आती गैस का ये लोग करते क्या हैं इतनी गर्मी में, के समझ से बाहर है। तो खैर खीर मेरी जो थी ना फटाफट जो मैंने कोशिश की थी कि बन जाए, क्योंकि मेरे आने थे अगले दिन, नेक्स्ट डे जो थे मेरे गेस्ट आने थे। तो मैंने कहा चले मीठा मैं पहले ही रेडी करके रख लेती हूँ, तो फिर नेक्स्ट डे टेंशन नहीं होगी। क्योंकि गैस तो ऐसे ही आती है, 2-2 घंटे आती है पूरे दिन में, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे ही रात को। तो खैर खीर जो थी ना मेरी बन गई थी और उसके बाद फिर मैंने सारा चूल्हा साफ़ किया। कितना काम बढ़ जाता है अगर कोई चीज़ उबल जाए। और तो लेकिन खैर चले कोई बात नहीं, ये भी हो गया था। लेकिन खीर की मुझे टेंशन थी तो वो इजीली बन गई थी। तो यहाँ पे समझ नहीं आती कि इतनी गर्मियों में भी गैस क्या करते हैं, समझ से बाहर है। ना हीटर चलता है, ना जनरेटर चलता है, ना गीज़र चलता है, लेकिन गैस फिर भी बंद है। समझ नहीं आती इतनी गर्मियों में ये किसको आग लगा रहे हैं गैस बंद करके ये जी क्या कहते हैं इसको, कटिंग चॉपर है ये क्या है, बहरहाल कटिंग कटिंग टूल है। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगवाया था, लेकिन मैंने सिर्फ एक आध बार यूज़ किया है, इसको किया नहीं, मेरा हाथ छिल गया था तो मैंने फिर इसको ना नहीं किया। लेकिन मैंने इसको दोबारा ऐसे पैक करके रख दिए। तो मैंने कहा आज फिर में दावत है तो मैंने कहा चलिए आज मैं इसको यूज़ करती हूँ। यूज़ मैंने किया था पहले, लेकिन एक दफ़ा या 2 दफ़ा किया मैंने, तो मैंने उसके बाद ना फिर नहीं किया। मुझे लगता था कि ये खलासा डल जाता है और हाथ में भी मेरे कटर लग गया था, वो मेरी गलती थी। तो मैंने कहा चलिए आज मैं फिर यूज़ करूँ, तो वीडियो भी बनाती हूँ। देखें ज़्यादातर कटर ना ये वाला यूज़ होता है, इसी से मेरा हाथ छिपा था। काफ़ी सारे हैं कटर इसके साथ में इस तरह। तो पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं मुझे पता भी नहीं। तो ये भी है। अच्छा मैं आज जो है ना मैं ये वाला और ये वाला ये दोनों मैं यूज़ कर लूँ, ठीक है। और ताकि ये तो यूज़ में नहीं आएंगे, लेकिन बाकी है तो इसके साथ रख मैं इसको यूज़ करती हूँ। देखते हैं आज ये क्या से करूँगी मैं, ताकि आज हाथ ना छिले मेरा। ओ जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो फिर क्या कहते हैं उसको, प्याज था ज़्यादा तो मैंने कहा चले आज मैं इसमें छीलती हूँ और कट करती हूँ, काटती हूँ। अच्छा मैंने गलत वो कटर लगा लिया, तो पहले मैंने सालन उसके लिए बिरयानी में बना रही हूँ, मटन बिरयानी। ये मेहमानों की फरमाइश पे ही बन रही है। तो इसलिए कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेन्यू नहीं है, जो मेहमानों की फरमाइश थी वही मैंने बनाया है, जो उन्होंने उनकी डिमांड थी। वो कह रहे थे कि हमने बिरयानी खानी है, वो भी मटन बिरयानी, तो वो हमें खिलाई जाए। तो मैंने कहा चलें ठीक है। उसके साथ फिर मैंने मीठा तो रात को ही बना लिया था। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता फिर एक ही डिश हो और सही नहीं लगता। तो बाकी हालांकि मुझे तो ज़्यादातर मटन में जो है ना पुलाव ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन ये बिरयानी जो है मेहमानों की डिमांड थी तो इसलिए फिर मैंने मटन बिरयानी बनाई। और मैंने कहा चलें आज मैं प्याज को बिरयानी के लिए इसी में ही कट कर लेती हूँ और मैं सलाद भी इसी में ही बनाऊँगी। तो ये देखें जी ये मैं उसके लिए बिरयानी के लिए ना मैंने कहा चलें आज मैं इसको यूज़ करती हूँ और जल्दी हो जाएगा। तो डर भी मुझे लग रहा था क्योंकि हाथ भी छिल जाता है। ओ जी देखें फटाफट से कितना फ़ाइन चॉप हो गया, बिल्कुल बारीक सा, और एक ही शेप में, एक ही जितना बारीक। तो ज़बरदस्त काम मेरा बहुत आसान हो गया था और जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। और ये रात का टाइम था, तो रात के टाइम मतलब खाना बनाना था, डिनर टाइम।
तो यहाँ पे ना फिर मैंने कहा कि चलें साथ लगते ही ना मैं कचूमर सलाद के लिए भी ना प्याज काट लूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले सही कटर लगाया था, फिर जो है ना मैंने गलत लगा दिया लेकिन ये है कि मुझे लग रहा था कि इस वाले से ना मोटा काट हो रहा है, तो फिर मैंने उसकी दोबारा से साइड चेंज की क्योंकि मुझे बारीक वाला चाहिए था। तो फिर मैंने वो उसकी साइड चेंज करके घुमा के लगाया, तो फिर ज़बरदस्त कटिंग हो गई। आदत हो गई अब। दीना कहती है काम चोर लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है दीना, इसका मतलब इसमें आप सबसे पहले मैं वही तो मैं बोली सबसे पहले मैं इसमें मेरे जैसे लोग जो है ना उनके लिए नहीं, जो न्यू बच्चियां हैं काम करती हैं उनके लिए तो सही है, ठीक है, न्यू हो पुरानी हो, हाँ लेकिन छोटी काम चोर थोड़ा सा खिलार पड़ता है, चीज़ें पार्ट्स वगैरह इनके फिर धोने पड़ते हैं। तो ये देखें ये सारा मैंने इसमें काटा है, और अम्माएँ हैं धोने के लिए, अम्मा हैं बेटा, अम्मा तो करी हुई हैं। और ये देखें ये ना फिर मैंने इस वाले बारीक वाले में काटा था, इस वाले में नहीं, इस वाले में ज़्यादा मोटा हो रहा था, मुझे सलाद बनाना था कचूमर सलाद, फिर मैंने इस वाले में किया बारीक वाले में। ये देखें इस वाले में काफ़ी बारीक हो गया, निकालूंगी। ऐसे बच्चे नहीं बनते। ये सलाद के लिए है और ये जो सालन बनेगा चावलों के लिए है, ठीक है। और इसमें बाकी अभी खीरा टमाटर वगैरह और चीज़ें भी काटी जाएंगी, लेकिन प्याज मैंने पहले काट लिया ताकि मैं इसको ना धो के रख दूँ, वॉश कर दूँ इसको अच्छे तरीके से। ये देखें ये जो पहले मैंने बड़े वाले से काटा था ना, इसमें इतने मोटे मोटे पीस हो रहे थे, ज़्यादा मोटे थे सलाद के लिए। और जी उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह निकाले, वॉश किए, और फिर मैंने कहा कि मैं शावर लेके आती हूँ, तो बाकी काम जो है ना मैं फिर बाद में आगे करती हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि तो वापस। तो मैंने कहा चलें ये बर्तन वगैरह मैं वॉश करके रख के जाती हूँ, फिर अदीना इसको साफ़ करके उठा लेंगे यहाँ से। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? बोतल रखा देना, मुझे बोतल और जी मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी राशिद साहब से, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और कुछ सलाद के लिए भी चीज़ें कम थी, तो वो लेकर आए थे। पीछे आपने देखा, और फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे या पुदीना वगैरह साफ़ कर दें बैठे बैठे, तो मैं कर लेती हूँ बाकी काम। और यहाँ पे फिर मैंने ये डाल दिया था मटन और प्याज वगैरह, और काफ़ी ऊपर तक भर गया था प्रेशर कुकर, और मुझे टेंशन भी हो रही थी कि पता नहीं इसमें प्रेशर लगेगा भी कि नहीं लगेगा। तो खैर मैंने इसको फिर थोड़ा सा पहले इसको पकने दिया, मैंने कहा थोड़ा सा ये इसको पके तो ये थोड़ा नीचे हो, तो फिर मैं इसको प्रेशर कुकर लगाती हूँ, और मैंने फिर सारे मसाले डाल के ना, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, डरते डरते मैंने इसको प्रेशर लगाया कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आया हुआ था। और अदीना यहाँ पे मुझे कह रही थी कि आप इसको बड़े पतीले में डाल लो, तो पतीले तो मेरे पास काफ़ी थे, लेकिन ये है कि मुझे तो ये प्रेशर लगाना है, तो इसलिए फिर मैंने इसमें डाला, वरना तो देख जितने बड़े बड़े पतीले भी मेरे पास पड़े हुए तो उसमें भी मैं गला सकती, लेकिन उसमें पता है आपको टाइम लगता है। और जी अल्लाह अल्लाह करके मैंने फिर प्रेशर कुकर लगा दिया, और पतीलों में रखते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था उसको गलने में, और प्रेशर कुकर का ये फ़ायदा है कि बंदा जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बाद में टमाटर वगैरह डाले, और अब मैं इसकी करूँगी अच्छे से भुनाई। तो मैंने पहले टमाटर नहीं डाले थे, मैंने कहा पहले ये तो उबल उबल के बाहर आ रहा ऊपर तक भरा हुआ, तो मैं टमाटर जो है ना बाद में डाल दूँगी। तो ये गोश्त जो था ना हमारा गल चुका था, तो फिर टमाटर वगैरह मैंने बाद में डाले, और फिर मैं इसमें डाल के ऑयल वगैरह तो मैंने इसके अच्छे से फिर मैं बुनाई कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने जी साथ डाल दिया था बिरयानी मसाला, तो ज़बरदस्त, पता नहीं कैसी बनेगी बिरयानी, तो देखते हैं। और ये 4 लोगों के लिए मैं बना रही थी, 4 तो गेस्ट थे और बाकी जो हम घर वाले थे, तो उस हिसाब से फिर ये हो रहा था। और तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने चावल बनाए थे, तो हाँ तकरीबन 2 किलो ही थे। और यहाँ पे मैं बाकी काम अपने समेट रही हूँ, फूड कलर वगैरह और ये सारा कुछ, कि ये भी साथ साथ हो जाए, रेडी हो जाए।
और जी यहाँ पे मैं लेयर लगा रही हूँ और खानी भी उन्होंने लेयर वाली, यहाँ इस तरह लेयर वाली बिरयानी थी तो इसलिए उनकी फरमाइश पे बन रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेहमान आ रहे हैं तो एक ही डिश बनाइए, सालन नहीं बनाया तो और कुछ नहीं है। तो भाई ये मेहमानों की ही डिमांड थी, इसीलिए बिल्कुल सिंपल सी दावत है ये। तो उनके कहने पे ही और मीठा तो साथ मैंने खुद बनाया था कि अच्छा नहीं लगता कि खाली बिरयानी हो, वरना मेहमान जो थे ना वो सिर्फ बिरयानी ही खाने आ रहे थे मेरे हाथ की। तो इसलिए आपको और ज़्यादा चीज़ें नहीं नज़र आ रही होंगी, और आपको पता है कि फिर इतना ज़्यादा डिशेस हों तो फिर खाया भी नहीं जाता। तो उन्होंने तो बिरयानी ही खानी थी। और यहाँ पे मैं अब इसको लगाऊंगी दम, और फटाफट से रेडी हो गई थी और मैं इसको दम दे दूँगी। बहुत ज़बरदस्त कलर था और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि पता नहीं किस तरह बनेगी, कैसी बनेगी, कैसा टेस्ट होगा। आपको पता ना, बंदा फिर कंफ्यूज भी हो जाता है कि जब वो स्पेशली कोई मेहमान इस तरह सिर्फ यही खाने आए तो फिर बंदे को टेंशन भी हो जाती है। और जी सबसे एंड पे जो था ना, अब मैं बनाऊंगी कचूमर सलाद का बाकी हिस्सा। प्याज मैंने पहले ही काट लिया था चॉप इसमें कटर में। तो और ये है कि मैंने कहा ये खीरे और प्याज टमाटर वगैरह ना पानी छोड़ देते, तो ये एंड पे करूँगी खाली, ये बाकी काम ये वाला और जो रायते का ये काम बस मैंने एंड पे छोड़ा था। और चावलों को मैंने दम लगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने ना टमाटरों के बीज जो थे ना वो निकाल दिए थे। आपको पता है ये बीज जो हैं इसमें पानी होता है और पानी छोड़ देते हैं मज़ीद, तो ये ना मैंने निकाल दिए थे बीज। तो यहाँ पे हरीम कह रही थी कि मम्मा मैं प्रेस करूँ, तो यहाँ पे जो वो थोड़े सॉफ्ट से थे तो उसको थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना पड़ता था। तो खैर मैंने कहा मुझे फटाफट से करने दो। और बच्चों को शौक़ होता है इस तरह के कामों का, और हम भी छोटे होते ऐसे ही करते थे कि माँ जो काम कर रही होती थी हमारी कोशिश होती थी कि हम जाके ज़रूर उसके अंदर हिस्सा लें। तो ये जब हरीम इस तरह करती है ना तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि हम भी ऐसे ही तंग करते थे। तो खैर यहाँ पे मैं अब काट रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि किस शेप में कटिंग हो रहे हैं। हालांकि वो बारीक वाले चॉपर से ही मैं काट रही हूँ, तो लेकिन ये कि मुझे लग रहा था कि ये थोड़े बारीक बारीक तो हैं लेकिन लंबे लंबे काट हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे अदीना कह रही थी कि मम्मा इसको हाफ़ कट करके ना आप फिर करो। तो हालांकि मैंने प्याज ऐसे ही इसको चॉप किया है बीच में से हाफ़ कट करके फिर, लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरे जहन से क्यों निकल गया। तो मुझे अदीना ने याद करवाया कि मम्मा इसको सेंटर में से काट के ना तो फिर आप काटो, फिर वो प्याज की तरह की शेप आएगी। तो खैर फिर मैंने वैसे ही काटा है। इसीलिए कहते हैं कि कोई पास खड़ा हो या बेटियां हो तो कोई ना कोई अदीना कहती है कि इस तरह मम्मा आप काट के ना फिर डालें। और मैंने प्याज ऐसे ही काटा है। बड़े प्याज थे तो उनके 2-2 पीस 3-3 भी कर लिए हैं। तो लेकिन बस यही है ना कि अगर बेटियां साथ हों तो कोई ना कोई तो बेशक वो बच्चियां ही हैं, बच्चे ही हैं, लेकिन मशवरा तो कोई ना कोई दे ही देते हैं ना। तो ये अदीना ने फिर मुझे याद करवाया। मैंने कहा हाँ मेरे तो जहन में ही नहीं था। तो खैर फिर मैंने इसको बीच में काट के ना तो फिर एक जैसी शेप आ गई थी सबकी। और यहाँ पे फिर मैंने इसको ऐसे बड़े से थाल के अंदर इसको मिक्स किया। मैंने कहा बाद में फिर मैं इसको ना बाउल के अंदर डालूँगी, क्योंकि उसके अंदर एकदम से मिक्स करते तो वो फिर अजीब से ही वो बाउल जो है ना मैसी सा हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने अलग से मिक्स करके तो फिर मैंने पुदीने की पत्तियां भी इसमें काट के डाली थी। और ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है, ये रेडी हो चुका था। लेमन मैंने इसके ऊपर नहीं निचोड़ा था, वो राशि साहब कह रहे थे कि एंड टाइम पे बाद में हम कर लेंगे खुद ही। और उसके बाद ही फिर मैंने बनाया रायता। रायता बहुत मज़े का बना था, क्योंकि मैंने जो था दही मैं घर पे ही लगाती हूँ, तो आपको पता है कि वो फिर बहुत गाढ़ा और ज़बरदस्त जो था ना मेरा दही का रायता बना था, मेरा नहीं। और इसके अंदर भी फिर मैंने ना पुदीना डाला था और बहुत ज़बरदस्त इसकी भी खुशबू आ रही थी। और जी फिर मैंने हल्का सा इसको पुदीने की पत्तियों से हल्का सा डेकोरेट भी कर दिया था। मुझे बहुत शौक है इस तरह की चीज़ों का, पर मैं क्या करूँ, मेरे घर में मतलब बहुत ज़्यादा खाने वैरायटी इस तरह खाई नहीं जाती, तो क्या बंदा किसके लिए बनाए फिर। लेकिन खैर कोशिश करके मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की। और चाय भी मैंने पहले ही बना ली थी, बल्कि ये पड़ी हुई थी तो उसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया था। बहुत मज़े की चाय बनी थी। और यहाँ पे अब मैं ओवन में गर्म करके दे रही हूँ, क्योंकि गैस तो चली गई थी, लेकिन ये कि चाय मैंने पहले ही बना ली थी। यही था जी मेरा आज का दावत व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।